आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक, जिसका कोड है के EC 302। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियोस तैयार कर लिया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट काफ़ी लंबी है, तो उसमें से आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ वही रखा है, ये बस नहीं है, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन आपको देखना है, सर्वेइंग प्रिंसिपल, सर्वेइंग का प्रिंसिपल, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन और सर्वेइंग का जो है मेथड ऑफ लेवलिंग क्या होता है। फिर सिंगल एंड सैटेलाइट स्टेशन, सिंगल सैटेलाइट स्टेशन देख लेना। फिर आपका बेस लाइन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस लाइन और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेस लाइन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस आने के। करेक्शन क्या है, ठीक है, और कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी पूछ सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम पूछेगा तो लॉन्ग 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना यूनिट फर्स्ट, जो कि मैं बता चुका हूँ, सर्वेइंग प्रिंसिपल और उसका क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ लेवलिंग, सिंगल सैटेलाइट स्टेशन, बेस लाइन एंड उसका इंपॉर्टेंस। करेक्शन आपको देखना है, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया वॉल्यूम। फिर आपका यूनिट 2 में आता है एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, क्या है, एलिमेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने के चांसेस हैं, और बेसिक भी आप पढ़ भी सकते हैं आसानी से। फिर आपका आता है ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व, उसका ट्रांजिशन कर्व का टाइप, ट्रांजिशन कर्व की कैरेक्टरिस्टिक एंड उसका इक्वेशन ऑफ वेरियस ट्रांजिशन कर्व, इक्वेशन ऑफ वेरियस ट्रांजिशन कर्व, ये भी आपको देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये हो गई यूनिट 2। उसके बाद बात आती है यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ EDMS एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल एंड टाइप क्या है, EDMS एंड इंस्ट्रक्शन, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, और उसके बाद आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया एंड बेसिस, एरिया एंड बायसेस, ठीक है, बायसेस, ठीक है, एरिया एंड बायसेस। फिर आपका था डाटा मॉडल ऑफ GIS, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है, डेटा मॉडल ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS। ठीक है, और GIS का कॉन्सेप्ट और उसका डेटा टाइप और एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपको देख लेना है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आती है यूनिट 4 की एरियल कैमरा। फिर आपका आता है पैरालैक्स इक्वेशन और डिजिटल फोटोग्रामेट्री, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड स्केल ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ, यानी वर्टिकल फोटोग्राफ का इन दोनों से पूछ सकता है, स्केल और उसका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट एंड स्केल ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ, ये आपको देखना। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, क्या है, सिलेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये हो गया बात हमारा यूनिट 4 का। बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ 5वीं यूनिट की, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग से कम 2 क्वेश्चन लॉन्ग और हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट भी है, तो आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, यूनिट 5 कोशिश करना पूरी पढ़ लो, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको पढ़ना ही पढ़ना, और आगे भी बढ़ा सकते हो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग, फिर आपका रिमोट सेंसिंग सिस्टम एंड जो है आपका आता है नेक्स्ट का जो है फीचर, और किसका, सालिएंट का फीचर ऑफ सम ऑफ द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, तो इसका फीचर का देख लेना है आपका साइलेंट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज क्लासिफिकेशन। देखो इमेज क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के बन सकते हैं। क्या है, इमेज क्लासिफिकेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, फिर आपका उसको कैरेक्टरिस्टिक देख लेना है, और इमेज इन्हेंसमेंट और इमेज रेक्टिफिकेशन एंड रोस्टेशन, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि इमेज मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, तो इमेज से हो सकता है लॉन्ग आंसर भी बन जाए और एक शॉर्ट भी बन जाए, तो आप अच्छे से इसको देख लेना। क्लासिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर आपका इमेज इन्हेंसमेंट, इमेज रेक्टिफिकेशन एंड इमेज रोस्टेशन। ठीक है, रोस्टेशन। फिर उसके बाद बात आती है उसके अलावा 5 यूनिट के बाद कुछ और 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाना है। कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट है हमारा कैलकुलेट डिज़ाइन। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व। क्या है, कैलकुलेट डिज़ाइन, प्रॉफिट, लेआउट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, ये एक बार देख लेना, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, फिर आपका आता है ऑपरेट ए टोटल स्टेशन। क्या है, ऑपरेट ए टोटल स्टेशन एंड GPS टू रिमूव मेजर डिस्टेंस। क्या है, GPS टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है, ये पढ़ के आपको जाना है। फिर आप बात आती है यूनिट
क्वेश्चन नंबर 3 की अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ द रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट के बाद ये भी आपको जो है पढ़ने हैं। उसके अलावा अगर आप कोई डाउट हमें कमेंट कर देना, कोई अदर वीडियो चाहिए सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की उसका नाम ब्रांच कोड वगैरह लिख के दें, मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद सॉरी बोल दूँ क्योंकि मैंने वीडियो जो अपलोड की थी उस वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है, तो कोशिश करूँगा दोबारा अपडेट हो जाए। तो आपको प्रॉब्लम हो सकता हो रही है, अगर आप बताएंगे तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगा, बट हो सकता है कि वापस भी आ जाए, तो सिर्फ पसंद नहीं है। अगर कोई डाउट हमें कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आई होप आपके पेपर अच्छे होंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।